एक घना सब्ज जंगल था जहां हर सुबह सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों के दरमियान से गुजरकर जमीन पर सुनहरी धागों की तरह बिखर जाती थी। हवा में खुशबू थी, परिंदों की चहचहाहट थी और जिंदगी की रौनक थी। इसी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक बुजुर्ग शख्स रहते थे जिन्हें सब बाबा रहमत के नाम से जानते थे। उनकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। उनके साथ दो प्यारे साथी रहते थे, एक कुत्ता शेरू और एक बिल्ली मेलू। शेरू वफादार और बहादुर था, जबकि मेलू नखरे वाली और कुछ हद तक खुद पसंद। दोनों अक्सर आपस में झगड़ते, मगर बाबा रहमत की मौजूदगी में एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते थे। एक दिन शाम के वक्त जब बादल आसमान पर छा रहे थे, बाबा रहमत ने झोपड़ी के बाहर से किसी आहट सुनी। वो दरवाजे तक गए तो देखा एक जख्मी हिरन उनके दरवाजे के सामने गिरा हुआ था। उसकी एक टांग जख्मी थी, आंखों में दर्द था और बदन मिट्टी से अटा हुआ। बाबा रहमत फौरन उसे अंदर ले आए। अरे बेचारे, तुझे किसने जख्मी किया? शेरू भागकर पानी ले आया और बाबा ने उस जख्म पर जड़ी बूटियों का मरहम लगाया। लेकिन बिल्ली मेलू दरवाजे के करीब बैठी मुंह फुलाकर कहने लगी, बाबा जी, हमें पहले ही कम जगह है, अब ये नया मेहमान कहाँ से आ गया? बाबा मुस्कुराकर बोले, मेलू बेटी, जंगल में जो भी तकलीफ में हो वो हमारा अपना है। मेहमान के लिए दिल में जगह बनानी चाहिए, ना कि घर में। मेलू खामोश हो गई, मगर दिल में खफा थी। वो हिरन के करीब न जाती, बल्कि दूर बैठकर उसे अजीब नजरों से देखती। दूसरी तरफ शेरू हिरन के लिए घास ले आता, पानी पिलाता और बाबा की मदद करता। चंद दिनों में हिरन कुछ बेहतर होने लगा। वो बाबा का शुक्रगुजार था, मगर मेलू की सर्द महरी महसूस करता था। एक दिन बाबा रहमत लकड़ियां लेने जंगल गए थे। मेलू अकेली झोपड़ी के पास बैठी थी और शेरू पानी लेने नदी पर गया हुआ था। अचानक झाड़ियों में से एक बड़ा सा सांप निकला जो सीधा हिरन की तरफ बढ़ा। हिरन खौफ से कांपने लगा। मेलू ने वो मंजर देखा तो पहले तो डर गई, मगर अगले ही लम्हे उसके दिल में बाबा की बात गूंजी। मेहमान के लिए दिल में जगह बनानी चाहिए, ना कि घर में। मेलू ने फौरन छलांग लगाकर सांप के सामने आ गई, अपने पंजों से उस पर हमला किया और जोर जोर से आवाजें निकालने लगी। सांप चौंक गया और इसी दौरान शेरू वापस आ गया। उसने भौंककर सांप को भगा दिया। हिरन कांपते हुए बोला, मेलू, तुमने मेरी जान बचाई। मेलू ने मुस्कुराकर कहा, हम एक ही घर के हैं ना? जब बाबा रहमत वापस आए तो सब ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। बाबा ने मेलू के सर पर हाथ रखा और कहा, देखा बेटी, मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। आज तुमने साबित किया कि दिल बड़ा हो तो जंगल छोटा नहीं लगता। चंद दिन बाद हिरन मुकम्मल ठीक हो गया। जाने से पहले वो बाबा के आंगन में एक नया पौधा लगाकर बोला, ये दरख्त मेरी शुक्रगुजारी की निशानी है, जैसे आपने मेरे दिल में मोहब्बत बो दी। बाबा मुस्कुराकर बोले, ये दरख्त हमेशा याद दिलाएगा कि इंसानियत जानवरों की तरह दिल के वसी होने से पहचानी जाती है। उस दिन के बाद बिल्ली मेलू बदल गई। वो न सिर्फ हिरन की दोस्त बनी, बल्कि जंगल के दूसरे जानवरों के साथ भी खुश रहने लगी। बाबा, शेरू और मेलू का घर अब पहले से ज्यादा प्यारा लगता था, क्योंकि उसमें मोहब्बत का नया मेहमान आ गया था, जो हर दिल में जगह बना गया। मोहब्बत बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। दूसरों के लिए दिल में जगह बनाना सबसे बड़ी नेकी है।